हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। कथा है गणेश जी की कथा। गणेश कथा व्रत के बाद सुनी जाने वाली कथा है, जिसे किसी भी व्रत या अन्य किसी कथा को सुनने के बाद अनिवार्य रूप से सुना जाता है। गणेश जी की पूजा के उपरांत विनायक जी की कथा का सुनना अत्यंत शुभ होता है। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ये कैसा नौकर है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी बोले कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से आती हैं। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी जी किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो सच्चा है। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया, तो सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है। तो सेठ ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठानी जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे, तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करें। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम अब तक तो सेठानी से मजाक करते थे, अब मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना सारा काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेतों में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को और सारे परिवार को देना। जय हो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं।
पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोते दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो भी कुछ मांगा था सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते सबको देना। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। आपको हमारी अलौकिक कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अलौकिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।